जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल खान, आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम जो है वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी, कुछ नई ट्रिक्स और ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो फोकस रहिएगा और कोशिश करेंगे उनको ईजी करने की, शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जी फर्स्ट एमसीक्यू है, सामने देखें जी अपनी स्क्रीन के ऊपर। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर गिवन। सेम मटेरियल का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। फर्स्ट वायर हैज ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी उसका जो फर्स्ट वायर का अगर मैं देखूं R1 को मैं लिखूं तो रो तो उसके लिए सेम होगा। कहता है इज ट्वाइस लॉन्ग। ट्वाइस लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ डबल होगी जी। उसके बाद वो कहता है एज द सेकेंड वायर एंड हैज ट्वाइस डायामीटर। डायामीटर डबल होने का मतलब रेडियस डबल, और रेडियस डबल होने का मतलब ये होता है कि एरिया 4 गुना ज्यादा होगा। सो इसको मैं लिखूंगा 4a। अब इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो 2 को इससे कैंसिल कर दें, सो इट विल बी 1/2 रो L ओवर A। ये रो L ओवर A जो है ये सेकंड वायर की रेजिस्टेंस आ गई। दैट मींस जो फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी हाफ ऑफ सेकंड वायर। ऑप्शंस देखें जी, यही उसने रिलेशन पूछा है कि the resistance of the first wire is half of the first, so option is Charlie। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 12 वोल्ट बैटरी is applied across 6 ohm resistor to have a steady current, what must be the required potential difference across the same resistance to have a current of 1 ampere। देखिए जी, हमें करंट की वैल्यू चाहिए 1। करंट बराबर होता है V ओवर R के। हमारे पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो देखते हैं कितनी है, 6 ओहम। तो वोल्टेज भी हमें 6 वोल्ट ही रिक्वायर्ड है, तभी हम 1 मिलेगा। दैट मींस वोल्टेज रिक्वायर्ड वुड बी 6 वोल्ट। देखते हैं ऑप्शन कौन सी ठीक होगी जी। ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट वन, 6 वोल्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका जो एरिया है दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट उसका 4 एम्पेयर है। व्हेन कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। हमें फाइंड करनी है जी इसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं जी, रो इज इक्वल टू RA ओवर L। मसला ये है कि हमें R डायरेक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे V ओवर I की वैल्यू से शायद R मिल जाए। इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है एरिया को मैं लिखूंगा 1 × 10⁻⁻6। मिलीमीटर का स्क्वायर था, मिली मीन्स 10⁻⁻3। जब स्क्वायर लूंगा दैट विल बिकम -6 डिवाइडेड बाय लेंथ की जगह पे मैं लिखूंगा 50 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10⁻²। इसको सॉल्व करते हैं जी। V ओवर I देखते हैं जी। वोल्टेज हमें कितना गिवन था, वोल्टेज हमें गिवन है 2 वोल्ट और करंट गिवन है 4 एम्पेयर। दैट मींस 0.5, यहाँ इसे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। 1/2 जो है वो दैट विल बी द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/100। ये 2 जी जब नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 1/100। 1/100 का मतलब 10⁻⁻2 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻⁻6। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 10⁻⁻6 हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5 आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में उसने कहा जी 6 और 4 ओहम आपस में सीरीज में है। एक 6 ओहम और एक 4 ओहम रेजिस्टेंस है। कहता दोनों को हमने लगा दिया 20 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं ओहम लॉ की बजाय आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप रेशो फार्मूला यूज करो। देखो आप लोगों को एक बात तो पता है, बड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगी, छोटी रेजिस्टेंस कम वोल्टेज कंज्यूम करेगी। अब आपने करना क्या है, ये जो 20 वोल्ट बैटरी है इसे आप 6:4 में डिवाइड कर दो। तो मैं इसको अगर रेशो लूँ तो 6:4 का मतलब ये होता है दैट मीन्स 3:2। आपको 20 को डिवाइड करना है, इसका तरीका ये होता है रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 5 है, दैट मीन्स 6 ओम के निकालना है तो 3 ओवर इन दोनों का सम 5, टोटल वैल्यू 20। सो दैट विल बी 4 × 3 दैट विल बी 12 वोल्ट। यानी बड़ी रेजिस्टेंस 12 वोल्ट लेगी, छोटी रेजिस्टेंस 8 वोल्ट लेगी। इस तरह से आप रेशो मेथड से निकाल सकते हैं। सो इसके अंदर हमारा ऑप्शन 12 वोल्ट डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, इन इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लोज ड्यू टू। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम पावर लोड को तभी डिलीवर होती है जब इनपुट रेजिस्टेंस यानी हमारी सर्किट की रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ऑप्शन देखिए कौन सी ठीक बनेगी, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डेल्टा ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ईएमएफ ऑफ अ सेल
इन द फॉलोइंग सर्किट इज 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। सो फॉलोइंग सर्किट आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूं। रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है 15 ओहम। कहता है जी डेटा में उसने ये कहा है कि जो ईएमएफ है सेल का दैट इज 9 वोल्ट, और जो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है दैट इज 7.5 वोल्ट। क्वेश्चन उसने क्या पूछ लिया, द करंट इन द सर्किट विल बी। देखिए करंट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ईएमएफ को R प्लस स्मॉल r के ऊपर डिवाइड करो। अगर ऐसा नहीं है, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी नहीं पता, तो फिर मैं ये करूंगा, सिर्फ सिंपल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दूंगा। ये दोनों चीजें हमें पता है। सो आई विल बी इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है 15, इसको करेंगे ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 ओहम। आपके 0.5 एम्पेयर आंसर होना चाहिए, दैट इज बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, 10⁵ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ कंडक्टर 2 माइक्रोसेकंड टाइम गिवन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन के लिए आपको करंट की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, Q/T। यहाँ से Q की जगह पे NE पुट करें और वैल्यूज पुट कर दें। 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1.6 एक्सपोनेंट -19 चार्ज की वैल्यू होती है, और टाइम जो है दैट इज 2 × 10⁻⁻6। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/5। यहाँ इसको जब मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 0.8। सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ -19, और ये ऊपर जाके +6 हो गया। सो दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 + 5 दैट वुड बी 11। 19 में से जब आप 11 निकाल देंगे तो दैट वुड बी -8, और ये जो है वो हमारे पास करंट है, तो आंसर अम्पेयर्स में होगा। ऑप्शन देखिए जी कौन सी ठीक बनती है, 0.8 एक्सपोनेंट -8 एम्पेयर। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओहम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब उसमें फिर वही क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास टाइप आई है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, एक 10 ओहम और एक 5 ओहम का रेजिस्टर है, और उसने किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया, जबकि टोटल वोल्टेज उसने 10 वोल्ट दिया हुआ है। अगेन रेशियो फार्मूला यूज करें, दैट विल बी इजी इनफ। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 10⁵5 का मतलब ये है 2:1। इसका मतलब आपको 10 वोल्ट को डिवाइड करना है 2:1 के अंदर, सो दैट वुड बी 2/3 × 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 3.1 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग इसके अक्रॉस, और बाकी जो बचेगा तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग वो दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो 3.3 विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस 5, 3.3 इसके अक्रॉस, और बाकी जो 6.7 अक्रॉस द 10 ओहम, तो 6.7 और ये तो 5 ओहम का पूछा 3.3 देखें जी, 3.3 बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 में कहता है 10 ओहम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ रिंग। 10 ओहम की वायर थी, फॉर्म कर दिया आपने एक रिंग। अब आकर कहता है कि अगर इसके दो डायमीटर्स के अक्रॉस 2 पॉइंट्स A और B लिए तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके अक्रॉस क्या होगी। देखिए टोटल रेजिस्टेंस वाज 10, सो इससे जो अपर हाफ साइकिल होगा 5 ओहम इसमें, 5 ओहम इसमें। अब आपको पता है जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डील कर रहे होते हैं तो दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल लगी हुई हैं, तो R/2 यूज कर लें, दैट मींस 5/2। सो ऑप्शन विल बी 2.5 ओहम इज द करेक्ट आंसर। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास टोटल वायर की लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस गिवन हो या लेंथ गिवन हो, आप उसे ऐसे डिवाइड करेंगे। टोटल 10 ओहम थी, जब मैंने सेमी सर्कल देखा तो 5 ओहम अपवर्ड, 5 ओहम डाउनवर्ड। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि पाथ ऑफ करंट डिवाइड हो रहा है, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R/2 से सॉल्व करें, 5/2 will be 2.5 ohm. That option is 2.5 option beta is the correct one. Question number 12 देखिएगा, a piece of copper and piece of germanium are cooled at the room temperature down to 77 Kelvin. टेम्परेचर कम किया जा रहा है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर कम करने से जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करती है, जबकि इंसुलेटर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। अब इसमें देखिए कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मेटल है, जबकि जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर कम करने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, दैट मींस डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स देखें, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऑप्शन है वेरीज विद द लेंथ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को कहते हैं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती सिवाय मटेरियल और टेम्परेचर के। तो देखें वेरीज विद द क्रॉस सेक्शन, गलत है जी, वेरीज विद द मास, ये भी गलत है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मास, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 14 में कहता है करंट थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 100 ओहम। रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 100 ओहम, और कहता है जब इसको वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट, तो कहता है व्हाट विल बी द करंट
सो करंट फाइंड करने के लिए V ओवर R करें, वोल्टेज को 220 को डिवाइड कर दें 100 के ऊपर, सिंपली इसको कैंसिल कर दें, जब 2.2 आ जाएगा आंसर एम्पेयर के अंदर, तो ऑप्शन देखें कौन सी ठीक बनती है जी, 2.2 एम्पेयर इज द ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन नेट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट निकालनी है 3 सेम रेजिस्टेंस की, तो R/3 कर लें, दैट ऑप्शन इज बीटा। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बीटा ठीक है जी। जब सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल लगी हो तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पे एक को डिवाइड कर देते हैं, ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में कहता है 3 रेजिस्टेंसेस 5550 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले आपने ये करना है, इनकी इक्विवेलेंट निकाल लें, इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दें, दैट विल बी 5550 ओम, तीनों को सिंपली ऐड कर दिया। कहता है जी वोल्टेज जो है वो हमने दिया है इसको कितना, 555 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग विल बी I इज इक्वल टू V ओवर R के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं अगेन, दैट 555 वोल्टेज इज गिवन एंड डिवाइडेड बाय 5550 जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, तो ये कैंसिल हो गया, वी विल रिमेनिंग विद 1/10, दैट मीन 0.1 एम्पेयर करंट वुड बी देयर। देखते हैं ऑप्शन कौन सी बनती है। अच्छा ऐसी ऑप्शन कोई नहीं है, हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करें, इसको 1000 से डिवाइड भी करें, ये बन जाएगा 100 इंटू 10⁻³ उसको मैं लिख रहा हूँ मिली एम्पेयर। सो ऐसी ऑप्शन मौजूद है, दैट विल बी बीटा ऑप्शन एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। Question number 17, a 6 volt supply is connected to the series with an ammeter and 4 ohm resistor. What is the reading of ammeter? Again हमें current find करना है question number 17 के अंदर। Current would be equal to V over I. जो voltage line है that is 6 volt and ohm resistance is 4 ohm. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम 3/2, सॉल्व करने पे 1.5 एम्पेयर वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो देखिए दैट इज ऑप्शन बीटा, बीटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 देखिएगा स्टूडेंट्स, इन अ हाउस सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द लाइन एंड न्यूट्रल वायर। क्यों ऐसा किया जाता है? जब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर लाइन के अंदर जो है करंट डिफरेंट होगा लेकिन वोल्टेज सेम दिया जाएगा। ये ऐसी ऑप्शन चार्ली है जी, डिफरेंट करंट बट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19, 3 resistors 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel across the battery of 10 volt and of the negligible internal resistance potential difference across 3 ohm will be। देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर किसी रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिलता है जो कि इनपुट के ही बराबर होता है, तो सबको 10 वोल्ट ही मिलेगा, इसमें से डेल्टा ऑप्शन 10 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 6/5। क्वेश्चन नंबर 20 का देखें 6/5। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताता होता हूँ प्रोडक्ट ओवर सम का, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। कोई से ऐसे दो नंबर बताएं जिनको सम करके 5 आए, मल्टीप्लाई करके 6 आए। ऐसे दो नंबर्स 3 और 2 हैं, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 में ऐड करें तो इक्विवेलेंट 6/5 आएगी, यानी एक रेजिस्टेंस 3 ओम थी और एक 2 ओम थी। आगे क्वेश्चन में कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वायर इज 2 ओम देन अदर विल बी ऑब्वियसली 3 ओम। ऑप्शन कौन सी ठीक होगी जी? डेल्टा, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 की स्टेटमेंट, 2 रेजिस्टेंसेस 4 and 6 ओम आर इन सीरीज। जब 4 और 6 को आपस में सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट 10 हो गई। एंड देन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द 10 ओम रेजिस्टर, यानी अब ये 10 ओम को पैरेलल 10 के साथ लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप 10/2 कर लें, सो दैट विल बी 5 ओम। आगे क्वेश्चन में कहता है जी रिजल्टेंट विल बी 5 ओम, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड to twice of its original length, the resistance of the stretched wire will be। इसमें एक टेक्निक सिखाने लगा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को। वैसे तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L ओवर A होता है। स्ट्रेचिंग के केस में ये बात याद रखिएगा, जितनी आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं उतना ही आपको एरिया कम भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने लेंथ को खींच के ट्वाइस किया है तो एरिया भी हाफ होगा, क्योंकि जब आप उसको खींचते हैं तो डायमीटर कम हो जाता है। सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी 4 times ऑफ प्रीवियस वन। देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है जी। सो दैट ऑप्शन इज 4 times, that means that option will be 4 into previous one was also 4, so new resistance will be 16 ohm। जी क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल, यानी ये उसका EMF गिवन है,
which gives a current 0.2 ampere through a resistor 10 ohm is। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 23 को जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, उसका डाटा सिंप्लीफाई लिखें। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1, ये इसका ईएमएफ है, दैट इज 2.1 वोल्ट। आगे देखिए जी, नेक्स्ट कहता है जी विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर, ये उसका करंट गिवन है 0.2 एम्पेयर। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें वो इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोगों को इक्वेशन का पता है, I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R होता है। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाली चाहिए, सो आई विल राइट इट एज R प्लस R इज इक्वल टू E ओवर I, और जब मैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहूंगा सो E ओवर I माइनस कैपिटल R इससे शो कर लेंगे। अब E की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 2.1, करंट जो है दैट इज 0.2 यानी 2/10 माइनस, इसमें से मुझे 10 ओहम को माइनस करना है, सो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21/2। दैट मीन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा मेरे पास तकरीबन 10.2 माइनस 10, तो आंसर आएगा 0.2 ओहम। दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ऑप्शन देखें कौन सी ठीक बनती है जी, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें 24, द वैल्यू ऑफ आई इज, सर्किट एक बना हुआ है हमारे पास। सर्किट की मैं कुछ थोड़ी सी आप लोगों को शेप दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्किट के टर्मिनल्स हैं, इसके साथ हमें 2 वोल्ट की जो है वो ईएमएफ इंटर सोर्स गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 5 ओहम, यहाँ पे भी हमारे पास 5 ओहम, यहाँ पे भी हमारे पास 5 ओहम। इसका रूल स्टूडेंट्स ये होता है कि ये वाली जो दो रेजिस्टेंसेज होंगी दे विल बी इन सीरीज, सो 5 + 5 10, और ये वाली जो 5 है वो उसके साथ पैरेलल होगी। आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि इस दोनों को सीरीज में सॉल्व करके 10 करें और देन प्रोडक्ट ओवर सम के रूल से 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 इस तरह से सॉल्व कर लें। लेकिन आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊं, n-1 ओवर n × r, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक ट्राइंगल या कोई भी क्लोज शेप हो जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स n हो और उसकी हर साइड के ऊपर रेजिस्टेंस r लगी हो और कंसेक्टिव साइड्स के दरमियान हमें रेजिस्टेंस चाहिए हो इक्विवेलेंट। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम 2/3 × r, that is r is 5, that means 10/3 is the answer। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए। I is equal to V over R इक्विवेलेंट। वोल्टेज हमें 2 गिवन है और इसको 10/3 से जब हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी 6/10 यानी 0.6। जी स्टूडेंट, 0.6 एम्पेयर हमारे पास करंट आया, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है। इसको मैं फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ 6/10, और अगर 2 पे कैंसिल करूँ दैट विल बी 3/5। ऐसी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है एंड दैट ऑप्शन इज डेल्टा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का डेल्टा ऑप्शन ठीक हुआ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 में वो कहता है जी द बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल ग्लो विद द मिनिमम ब्रिलियंस। अब मिनिमम ब्रिलियंस का मतलब क्या है, जो सबसे कम पावर कंज्यूम करेगा। रूल ये होता है जी P = V² ओवर R, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है और वो सबसे मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा। उसने मिनिमम पूछा, दैट मीन सबसे ग्रेटर रेजिस्टेंस विल consume the minimum power and it will show the minimum brilliance। that means option Charlie is the correct one, क्योंकि सबसे चार्ली के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस है। बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो कम पावर कंज्यूम करेगी और कम ब्रिलियंस शो करेगी। that means Charlie is the answer। 26 क्वेश्चन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ लाइट बल्ब हैविंग जर्मेनियम फिलामेंट। देखें जी, आपको जर्मेनियम फिलामेंट का मतलब पता है कि सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में ये कहा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब उसका करंट बढ़ जाता है, तो ग्राफ विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स करंट एक्सिस। देखें ऐसी ऑप्शन कौन सी है, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर वो ये कह रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ गिवन है जी 9 वोल्ट। मैं डाटा नोट कर ही जा रहा हूं साथ साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी गिवन है जी 2 ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन है जी 9 वोल्ट। तो क्या कहता है जी, 9 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस होने का ग्रेटर देन 9 वोल्ट, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन 9 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बैटरी चार्जिंग स्टेट पे चली जाती है। अच्छा, अब इसमें रूल क्या होता है वो सुनिएगा गौर से। जब बैटरी करंट फ्लो करवाती है तो बैटरी के पॉजिटिव से चार्ज निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन जब बैटरी चार्जिंग स्टेट पे होती है तो फिर उसके नेगेटिव से करंट निकलता है। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा हो जाए दैट मीन्स वो बैटरी चार्ज हो रही है और उसके नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ऐसी ऑप्शन देखें, डेल्टा में लिखा हुआ है द करंट मस्ट बी आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज द करेक्ट वन। 28 देखिएगा, 120 वोल्ट पावर लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय 15 एम्पियर फ्यूज, यानी 120 वोल्ट जो है दैट इज वोल्टेज फ्यूज जो है वो हमें लगा हुआ है 15 एम्पियर का।
इसका मतलब अगर करंट 15 एम्पेयर से एक्सीड किया तो वो जो है वो बल्ब फ्यूज, वो जो फ्यूज है वो पावर कट कर देगा। आगे ऑप्शन में कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 120 वोल्ट 500 वॉट लाइट बल्ब्स कैन बी ऑपरेटेड विद द फुल ब्राइटनेस। देखें सबसे पहले तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस चाहिए, सो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P। इसको सॉल्व करते हुए मैं निकाल सकता हूं आपके पास करंट एक के इतना इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, सो I इज इक्वल टू V ओवर वी स्क्वायर ओवर P। तो मैं एक V को एक V से कैंसिल कर देता हूं, दैट मीन्स आई विल गेट P ओवर V। इससे भी मैं करंट निकाल सकता हूं, सो I इज इक्वल टू पावर कितनी है जी हमारे पास 500 और वोल्टेज कितना है जी 1। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 500 बाय 120, दैट विल बी 4 पॉइंट समथिंग। यानी हर बल्ब जो है वो तकरीबन 4 से थोड़ा सा ज्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब मैं कितने बल्ब लगा सकता हूं, अगर आप फॉर एग्जांपल 4 बल्ब लगा देते तो 4 बल्ब लगाने से तो आपका करंट 415 से एक्सीड कर जाता। दैट मीन्स आप मिनिमम 3 बल्ब लगा सकते हैं, तो फ्यूज जो है वो ब्रेक नहीं करेगा सर्किट को। अगर आप 4 बल्ब यूज कर लेंगे तो 15 एम्पेयर से करंट ज्यादा हो जाएगा और वो फ्यूज हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन चार्ली इज द correct answer, 3 bulbs can be used। Question number 29 देखिए जी, wire of resistance R is stretched till its radius is half of its original value, यानी रेडियस हाफ हो गया है। इसके लिए देखें जी दोबारा अगेन R डैश इज इक्वल टू, मैं नया रूल वही यूज करूंगा, रो L ओवर A। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि जब उसने कहा रेडियस हाफ का मतलब डायमीटर हाफ, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ एरिया 4 गुना कम। जब एरिया 4 गुना कम तो लेंथ 4 गुना ज्यादा, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। देखते हैं जी ऑप्शन कौन सी ठीक है जी, ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, 16 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है अ कार बैटरी ऑफ ईएमएफ जो है वो ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट। तो कार बैटरी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10 raised to power -2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस है, रिसीव्स अ करंट I, करंट गिवन है 60 एम्पेयर। कहता है जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, अगेन वही रूल यूज करते हैं, I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस स्मॉल r। हमें क्या चीज चाहिए उसके लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट विल बिकम IR प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E। मुझे ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, VT इज इक्वल टू E ओवर E माइनस IR। अब इसको सॉल्व कर लें जी, हमारे पास जो EMF है वो 12 वोल्ट है, और अगर मैं करंट को इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस व्हाट 5 एक्सपोनेंट -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 12 वोल्ट माइनस 300 इंटू 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करूंगा ये 2 जीरोस इससे कैंसिल, सो 12 वोल्ट माइनस 3 यू विल गेट 9 वोल्ट। तो दैट इज द आंसर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 9 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट नंबर 7, जिसके अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन, पावर हमने डिस्कस की। इससे पहले स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर चुके थे। होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर राब्ता करके आप हेल्प के लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।